जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों का एसडीए परिवार पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एसडीए परिवार की ओर से यूपी पुलिस एसआई के लिए एक इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है। दोस्तों, आज इसकी पहली क्लास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम बात करेंगे जीके एंड जीएस के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो दोस्तों आप अपने नोट्स बनाकर तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो एसडी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहां पर इसकी लिंक मिल जाएगी पीडीएफ की, वहां से आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी इसकी पीडीएफ मिलेगी, उसकी लिंक दोस्तों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तैयारी जीत की यूपी पुलिस, यूपीएसआई व अन्य जो स्टेट एग्जाम की परीक्षा है, उन सभी में इन प्रश्नों की आने की संभावना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाएंगे, तो आप ध्यान रखें, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। यहां से आपको प्रत्येक एग्जाम की तैयारी के लिए तैयारी कराई जाती है। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रगान जनगण मनगण किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल या मोहम्मद इकबाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मनगण को लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मनगण को लिखा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। प्रश्नों की सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो यहां से आप दोस्तों एसडीए परिवार से जुड़े रहें और तैयारी अपनी करते रहें। केंद्र सरकार राज्यों को निम्न में से किस मामले में निर्देश जारी कर सकती है? दोस्तों इसका कहने का बिल्कुल औचित्य बिल्कुल साफ है कि केंद्र सरकार राज्यों को निम्न में से किस मामले में निर्देशन जारी कर सकती है? समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, संघ सूची में या सभी में? तो दोस्तों केंद्र सरकार सभी, ऑप्शन ए में भी, ऑप्शन बी में भी, ऑप्शन सी में भी, यानी स्पष्ट कर दूं, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त सभी। दोस्तों समवर्ती में भी कर सकते हैं, राज्य सूची में भी कर सकते हैं और संघीय सूची में भी निर्देश जारी कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने, न्यूटन ने, कोपरनिकस ने या गैलीलियो ने? तो दोस्तों ग्रहों की जो नियम, गति का जो नियम है वो केपलर ने प्रतिपादित किया था दोस्तों। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, केपलर ने ग्रहों की जो गति का नियम है उसे प्रतिपादित किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है या कोई परिवर्तन नहीं होता या इनमें से कोई नहीं? ये हमारा चौथा ऑप्शन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब तेज प्रकाश आता है तो पुतली का आकार छोटा हो जाता है, यानी हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, जो तेज प्रकाश जब हमारी पुतली पर पड़ता है तो उसका आकार छोटा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। किसी भी नागरिक को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय के पास जाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए 34, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 33 व 32। तो दोस्तों जो अधिकार दिया गया है वो ऑप्शन ए यानी 34 के अनुसार
मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। साइमन कमीशन के समय भारत आने पर वायसराय कौन था? तो दोस्तों इसमें बात करा, जब साइमन कमीशन भारत आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। लॉर्ड इरविन उस समय भारत का वायसराय था। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया। ठीक है दोस्तों, प्रश्न एकदम आपके लिए बनाए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। ये वही प्रश्न है किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। महात्मा गांधी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन में आपको बता देता हूं, साबरमती, अहमदाबाद, पोरबंदर या वर्धा। तो दोस्तों जो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वो पोरबंदर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट है। पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? सुनियोजित शहर, कुशल नागरिक संगठन, कला और वास्तुकला का विकास या ये सभी? तो दोस्तों सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो सभी के लिए प्रसिद्ध थी। सुनियोजित शहर, कुशल नागरिक संगठन, कला और वास्तुकला का विकास। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये सभी के लिए सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी। ठीक है दोस्तों, ये वो प्रश्न है दोस्तों, इसमें साइंस को भी रखा गया है, जीके को भी रखा गया है दोस्तों, और पॉलिटी को रखा गया है, हिस्ट्री को रखा गया है, ज्योग्राफी को रखा गया है, अर्थशास्त्र को भी रखा गया है। ये वही क्वेश्चन है जो कि अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये प्रैक्टिस सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। बौद्ध सिद्धांत में लिखा गया है, जो बौद्ध सिद्धांत है वो किस में लिखे गए हैं? दोस्तों इसमें थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है, किस भाषा में लिखे गए हैं? ठीक है दोस्तों, संस्कृत में, पाली में, तिब्बती या प्राकृतिक? तो दोस्तों जो बौद्ध सिद्धांत हैं वो हमारी पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बौद्ध सिद्धांत हमारे पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है और मैं यहां से बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, ये क्वेश्चन आपके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं देगा। दोस्तों निम्न में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? तो दोस्तों सरोजनी नायडू, श्रीमती जी दुर्गाबाई देशमुख, नजाम हेपतुल्ला, विजय लक्ष्मी पंडित। दोस्तों संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की बात करें तो दोस्तों 15 सदस्य थी। ठीक है दोस्तों, 15 सदस्यों के बारे में मैंने दोस्तों आपको टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगी, जो कि संविधान सभा की महिला सदस्यों के बारे में पूरी जानकारी है। यहाँ पर दे देता हूँ। सबसे अधिक जो महिला सदस्य थी दोस्तों यूपी से थी। ठीक है, यहीं पर एक महिला सदस्य थी, मुस्लिम जो महिला सदस्य थी बेगम अजाज रसूल। तो दोस्तों इसमें से जो राइट आंसर है हमारा, इसमें पूछ रहा है नहीं थी, तो नजाम हेपतुल्ला भारतीय संविधान की महिला सदस्य नहीं थी। ठीक है दोस्तों, सरोजनी नायडू भी थी, दुर्गाबाई देशमुख भी थी, विजय लक्ष्मी पंडित भी थी, पर लेकिन नजाम हेपतुल्ला सदस्य नहीं थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीप्रियो न्यूक्लिक एसिड डिजिटल नेटवर्किंग आर्किटेक्चर। दोस्तों डी प्रॉक्सी न्यूक्ल
डीऑक्सीन्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, डीऑक्सीन्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। क्षेत्र विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दोस्तों कालचीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, जापान सागर, भूमध्य सागर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, दक्षिण चीन सागर। दोस्तों सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी यह मैं आशा करता हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए पूछे जाते हैं, तो उन्हीं चीजों के बारे में मैं आपसे प्रश्नों को साझा कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में या वायु से कांच में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, हीरे से कांच में जब प्रकाश जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वासुदेव, खारवेल, महापद्मानंद या पुष्यमित्र? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, महापद्मानंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के यहां रहते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों बहुत जल्दी मैं प्रयास करूंगा कि आपको रंगीन पीडीएफ पर पढ़ाया जाए। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पर वाइट पीडीएफ है, थोड़ा कुछ बच्चों को रंगीन पीडीएफ अच्छी लगती है डिजाइन में। तो दोस्तों बहुत जल्दी प्रयास करूंगा कि आपके लिए वो भी व्यवस्थित की जाए। प्राचीन भारत के समय निम्नलिखित राजाओं में से किस ने जैन धर्म ग्रहण किया वह सन्यासी बन गया? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या बिंबिसार? तो दोस्तों जिन्होंने जो जैन धर्म ग्रहण किया था उन शासकों की बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण किया, वह सन्यासी बन गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था वैशाली राजगृह में, कुशीनारा पावा में या कुंदग्राम पावा में या काशी चंपा में? तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों कुंदग्राम पावा, यानी ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों जैन धर्म की अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो दोस्तों एसडीए कैंपस के टेलीग्राम पर चैनल पर जाएं, वहां आपको पूरी जैन धर्म की पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से मैंने पीडीएफ को डिजाइन किया है। तो आप अगर जैन धर्म की पीडीएफ लेना चाहते हो, टॉपिक वाइज पीडीएफ लेना चाहते हो तो कमेंट में बता दें। जो भी बच्चा प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देगा, जो कमेंट में मैं आपको आंसर बताने के लिए बताऊंगा, उन सभी को किसी ने जो वो टॉपिक की अपनी बताएंगे उस टॉपिक की उनको पीडीएफ दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों के बीच भारतीय डोमिनियन प्रिंसिपल राज्य के विलय के लिए जिम्मेदार कौन था? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, CR राजगोपालाचार्य, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, डोमिनियन स्टेट
के लिए। ठीक है दोस्तों, रायगढ़ का किले का संबंध किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आकृति से है? दोस्तों इसमें थोड़ी सी महत्व ऐतिहासिक शासक से है, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है, मैं आपको बता देता हूं। किस ऐतिहासिक शासक से है? औरंगजेब से है, अकबर से है, शिवाजी से है या महाराणा प्रताप से है? तो दोस्तों जो रायगढ़ का किले का जो संबंध है वो शिवाजी से है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, रायगढ़ किले का जो संबंध है वो शिवाजी महाराज जी से है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। भारत की आजादी के समय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर दोस्तों मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, यहां हम बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो दोस्तों उस समय जो भारत आजाद हुआ था उस समय जेबी कृपलानी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चनों की सीरीज थी, मैंने आपको बता दिए। ये क्वेश्चनों की अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दोस्तों एसडीए के टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल सकते हैं। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी उसे अधिक से अधिक कमेंट में शेयर करके बताएं। दोस्तों आपका कमेंट ही हमें उत्साहवर्धन करेगा। तो अगर आप क्लास को पूरी एंड तक देखते हैं, तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो अवश्य कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।